क्या पुतिन के सबसे भरोसेमंद मंत्री सर्गेई लावरोव ने सोचा था कि मनीला की धरती पर भारत उन्हें इस तरह घेरेगा? क्या विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कूटनीति के सारे पुराने कायदे तोड़ दिए हैं? जी हां, जब 4 भारतीयों की जान चली गई तो भारत की खामोशी भी गरजने लगी। यूक्रेन की जंग में जब मिसाइल हमले में निर्दोष भारतीय नाविकों की जान गई तो दिल्ली से लेकर मनीला तक हड़कंप मच गया। पूरी दुनिया देख रही थी कि क्या जयशंकर हमेशा की तरह रूस के साथ सिर्फ व्यापार की बात करेंगे, लेकिन जयशंकर कहां छोड़ने वाले थे। उन्होंने लावरोव से हाथ जरूर मिलाया, लेकिन उसी हाथ से रूस को भारत की लाल रेखा भी दिखा दी। आज के इस वीडियो में हम खोलेंगे मनीला के उस बंद कमरे का राज, जहां जयशंकर ने मौके पर ऐसा चौका मारा कि पूरी दुनिया देखती रह गई। अब सबसे पहले आप उस दर्दनाक घटना को समझिए जिसने भारत के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। 19 जुलाई की शाम यूक्रेन का ओडेसा पोर्ट मालवाहक जहाज अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहा था। अचानक एक मिसाइल ने उसे निशाना बनाया। जहाज पर 17 चालक दल सदस्य थे, जिनमें से 5 भारतीय थे और इस हमले में 4 भारतीयों की जान तुरंत चली गई। अब जरा कल्पना कीजिए उन परिवारों की जिनके बेटे विदेशी धरती पर सिर्फ रोजी रोटी के लिए गए थे और जंग का शिकार हो गए। भारत ने इसे सिर्फ एक हादसा नहीं माना, यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों का उल्लंघन था और भारत ने इसे बहुत ही गंभीरता से लिया। हमले के तुरंत बाद दिल्ली में हलचल शुरू हुई। विदेश मंत्रालय ने सबसे पहले दिल्ली में रूसी राजनयिक को तलब किया और एक कड़ा मैसेज दिया था, लेकिन असली रणभूमि बनी फिलीपींस की राजधानी मनीला। यहां मौके पर क्वाड यानी कि भारत, अमेरिका, जापान और आसियान देशों की बैठक का एक तरफ चीन की विस्तारवादी नीतियों पर चर्चा हो रही थी, दूसरी तरफ रूस भी ये डायलॉग पार्टनर के तौर पर वहां मौजूद था। इसी माहौल के बीच जयशंकर साहब ने अपना दांव चला। उन्होंने क्वाड की व्यवस्था के बीच लावरोव के साथ द्विपक्षीय बैठक कर ली। अब जयशंकर साहब की कूटनीति की सबसे बड़ी खूबी है सही समय पर सही बात कहना। उन्होंने लावरोव के साथ बैठक की तस्वीरों तो साझा की, लेकिन उनके शब्दों में छिपा संदेश बेहद तीखा था। जयशंकर साहब ने साफ कहा कि द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा तो जरूरी है, लेकिन भारतीय नाविकों की सुरक्षा हमारी सबसे पहले प्राथमिकता है। उन्होंने यूक्रेन संघर्ष और खाड़ी क्षेत्र के हालातों पर रूस को आईना दिखाया। जयशंकर साहब ने यह मुद्दा उस मंच पर उठाया जहां अमेरिका, जापान जैसे देश भी मौजूद थे, और ये रूस को बताने का तरीका था कि भारत की दोस्ती को कमजोरी न समझा जाए। व्यापार और निवेश की चर्चा तो हुई, लेकिन भारत के नाविकों की मौत का साया पूरी बातचीत पर हावी रहा। मनीला में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक मुलाकात नहीं है, ये इंडो पैसिफिक में बदलते गेम पावर का सबूत है। चीन की नाक के नीचे भारत, अमेरिका और रूस का एक साथ होना यह बताता है कि भारत अब किसी एक के पाले में खड़े होने वाला देश नहीं है। यूक्रेन ने इस हमले के लिए सीधे रूस को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि भारत ने सीधे किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जयशंकर साहब का लावरोव को तेवर दिखाना यह साफ करता है कि भारत को पता है कि गोली कहां से चली है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जिस सख्त लहजे से इसकी निंदा की, वो भारत की न्यू फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। खैर, साफ है कि भारत अब वो देश नहीं है जो अपने नागरिकों की मौत पर सिर्फ शोक संवेदनाएं जताकर बैठ जाए। जयशंकर साहब ने मनीला में जो किया वो भारत की बढ़ती ताकत का एहसास है। उन्होंने रूस को बता दिया हमारे संबंधों की गहराई तभी बनी रहेगी जब हमारे लोगों की जान सुरक्षित रहेगी। मौके पर चौका मारना इसी को कहते हैं। मुलाकात भी हुई, हाथ भी मिलाया और देश का पक्ष भी पूरी मजबूती से रख दिया। तो आपको क्या लगता है, रूस को भारत के इस रुख के बाद अपनी युद्ध नीति पर विचार करना चाहिए? क्या डॉक्टर जयशंकर का ये अंदाज आपको पसंद आया? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।